नमस्कार, न्यूज 69 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के बेदीनगर निवासी भाजपा नेत्री दीप्ति पटेल ने उनके और उनके बेटे कौस्तुभ पटेल पर एक युवती द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने शिकायत देते हुए बताया कि युवती उनके घर के बाहर बेवजह हंगामा कर रही थी और उसे जबरन उनके बेटे से शादी कर उस पर पैसों की मांग करने का दबाव बनाया। वहीं डिप्टी पटेल का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी। जब खबर उन्हें पता चली तो उनके द्वारा सामाजिक तौर पर शादी की तैयारियां की जाने लगी। वहीं भाजपा नेत्री ने आरोप लगाया कि युवती संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाई गई। एक होटल में युवती कथित युवक के साथ पकड़ाई गई, जिसके बाद उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। डिप्टी पटेल ने यह भी आरोप लगाया कि युवती का परिवार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। इसके साथ ही उन्होंने महिला थाना पुलिस और थाना प्रभारी मंजू शर्मा पर बिना ठोस आधार के बार-बार उनके घर पहुंचकर परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इसके सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। एडिशनल एसपी आयुष जाखड़ का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। विवाह प्रमाण पत्र सहित सभी उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई और आवश्यक धाराओं में संशोधन किया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये लड़की बाहर निकल के हंगामा कर रही थी। मैंने मैडम से अनुरोध किया कि मैडम आप इस लड़की को बोलिए ये गाड़ी में बैठे, बाहर हंगामा कर रही, हमारे पड़ोसी सुनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ये इस तरीके की हरकत करके मैडम ने बिल्कुल नहीं बोला उस लड़की को कि आप अंदर बैठो। उसके बाद में हमारे कॉलोनी में जो भैया रहते हैं उन्होंने पुलिस की गाड़ी देखी तो वो आ गए और जैसे वो अंदर आए तो ये उनको कुछ बोली होगी कि आप क्यों आए, तो उनने ये सिर्फ ये बोला कि बेटा मैं आपको नहीं जानता हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करना है, और वो सीधे आके चुपचाप अंदर बैठ गए। और जब ये अंदर जाके बैठ गए, किसी से किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई, ना मैंने इससे कोई बात करी है। आप मेरे पास इसका वीडियो है कि ये लड़की कितने ब्याह तरीके से मेरे घर के बाहर खड़े होकर हंगामा कर रही थी। और मैं ये चाह रही हूँ कि इसके ऊपर, लड़की के ऊपर बहुत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये लड़की एक नंबर की झूठी है। मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती क्योंकि मैं एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, और मैं भी इस देश की एक लड़की हूँ। मैं बहुत सम्मान करती हूँ महिलाओं का। लड़की का ये भी कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया भाई और आप कह रही है कि इन दोनों ने कहीं शादी की। हाँ बिल्कुल, इनने शादी करी है, किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। यदि दुष्कर्म हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके दुष्कर्म की रिपोर्ट होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई हाँ, बीच में धमकी तो दे रही थी कि मुझे घर चाहिए है, एक आपकी गाड़ी चाहिए है, मुझे कुछ पैसे भी चाहिए हैं, पर हम इसमें है ही नहीं, ना हमने शादी की है और ना हम इस चीज में किसी तरह लड़के लड़की ने शादी की है। तो ये उनका मामला है, ये मेरा कोई वो नहीं है। उसमें किसी प्रकार का मैं राजनीतिक हूँ, पर मैंने अभी तक किसी राजनेता का नाम नहीं लिया है, ना मैं अभी एसपी साहब के पास किसी राजनीतिक उससे आई हूँ, ना मैंने किसी अधिकारी से किसी राजनीतिक दबाव बनवाया है। मैं स्वयं आती हूँ और उसके बाद में मैं एप्लीकेशन देख के चली जाती हूँ। और कल भी जो उसने, मैं ये जांच चाह रही हूँ कि उसकी कॉल डिटेलिंग निकाली जाए, जो होटलों में जाती है, जो चलता है उसके घर में, और उसके घर में क्या है, गांजे की तस्करी चलती है। और गांजे की तस्करी में अभी प्रेजेंट में लड़की की नानी 11 साल की जेल में है, इसकी भी जांच की जाए। वर्तमान में मुझे अभी बेटे की कोई जानकारी नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि मुझे 6 महीने से कोई जानकारी नहीं है। ये बस मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है कि नहीं, बेटे से मेरा कोई संपर्क नहीं है किसी प्रकार का। और मेरे जो पड़ोसी के ऊपर है, जो जिस प्रकार का ये झूठा आरोप लगाया है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है, तो वो ना इस चीज में है और ना किसी प्रकार का राजनीतिक, क्योंकि लड़की को वो जानते ही नहीं है, तो वो क्यों जान से मारने की। और ये जो बोल रही है ना कि हॉस्पिटल की जांच की जाए, मैं कहती हूँ हॉस्पिटल की जांच कर लो, आप दीप्ति पटेल की जांच कर लो, दीप्ति पटेल के लड़के की, लेकिन इस लड़की की निष्पक्ष जांच होना चाहिए, इसकी पूरी माँ की जांच होना चाहिए, पूरी फैमिली की जांच होना चाहिए। क्योंकि ये रामपुर में रहते हैं, शंकर साह 420 नंबर है इनका मकान नंबर, शंकर साह नगर, रामपुर में, पटेल मोहल्ला में। ये हर्षिता पटेल है और इसकी माँ है, जो ये सब एक ही देह व्यापार करती हैं। मेरा नाम दीप्ति पटेल है। लड़के की मैं माँ हूँ। इनके पास में मैरिज सर्टिफिकेट है, तो यदि मैरिड व्यक्ति होते हैं तो उसमें रेप के चार्जेस नहीं लगते हैं, तो इसमें जांच हो जाएगी। और यदि वो मैरिज जो है वो विधिवत रजिस्टर की गई है तो उस पर रेप की धाराएं नहीं लगती हैं। ये लेकिन अभी जांच का विषय है। प्रारंभिक में उनका कहना है कि ये धारा लग चुकी है। देखिए, वो मतलब पुलिस का काम है, FIR इज ओनली फर्स्ट रिपोर्ट, उसके बाद में जांच होती है। उसके अंदर अगर कोई नए तथ्य आते हैं तो उसके आधार पर धाराएं मॉडिफाई हो जाती हैं, हट भी जाती हैं। तो मतलब
इसीलिए मतलब हम लोग पहले इसको गहनता से एक बार जांच कर लें, सारी चीजें इसमें कंक्लूसिव जो हमारे पास में प्रूफ हैं वो आ जाएं, उसी के बाद हम आपको आगे जो भी जानकारी है वो देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 चैनल के साथ। नमस्कार।